Hello everyone, welcome back to my channel. As you all know that in the last video we have completed till question number 8 of exercise. Let us work out 2 of chapter number 2, which is simple interest. In this video we will start solving from question number 9. So guys, this is Sarah Nafis. Let's start this video without wasting one more second. Question number 9 is an agricultural cooperative society gives agricultural loan to its member at the rate of simple interest of 4% per annum. But an interest is to be given at the rate of simple interest of 7.4% per annum for a loan taken from the bank. If a farmer being a member of the cooperative society takes a loan of 5,000 from it instead of taking loan from the bank, let us write by calculating the money to be saved as interest per annum. So question number 9 ये कह रहा है कि एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने मेंबर को लोन दे रहा है एग्रीकल्चर के लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। बट अगर एक फार्मर वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन नहीं लेकर के बैंक से लोन लेता है तो उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा? 7.4% पर annum में, ठीक है। तो हम लोग को ये बताना है कि अगर एक फार्मर बैंक से लोन नहीं लेकर के वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है तो वो कितना पैसा एज अ इंटरेस्ट सेव करेगा, ठीक है। यानी अगर वो बैंक से लोन नहीं लेता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है वो फार्मर, तो उसका कितना पैसा एज अ इंटरेस्ट बचेगा, हम लोगों को सिंपली यही बताना है। सो देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता होगा देखने में, बट सॉल्व उसी तरह से होगा जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस सम सॉल्व किए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर लोन लेने में कितना इंटरेस्ट लगेगा वो निकाल लेंगे। उसके बाद बैंक से अगर वो लोन लेता है तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो निकाल लेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है, बैंक जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट बैंक का ज़्यादा होगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी का कम होगा, ठीक है। तो बैंक का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो फार्मर अगर बैंक से लोन नहीं लेकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है तो उसका कितना पैसा बचता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक केस कंसिडर करते हैं कि अगर कोई फार्मर 5,000 का लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है तो क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। जो कंडीशन हम लोग सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का गिवन में लिख देते हैं। ओके गाइस, तो देखो सबसे पहले हम लोग गिवन किस तरह से लिखेंगे। सो देखो, मैंने गिवन किस तरह से लिखा है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है कि इन केस ऑफ लोन टू बी टेकन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन कि अगर लोन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया जाए तो प्रिंसिपल कितना रहेगा 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा 4% एंड टाइम कितना रहेगा 1 ईयर। सो जिस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में पुट कर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं उसी तरह से हम लोग इसमें भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 5,000, रेट 4 है और 4% एंड टाइम 1 ईयर है। तो देखो, इसको हम लोग को सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा 200। दैट मीन्स अगर एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है 5,000 रुपीज़ का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो एक साल में उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 200, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर वो बैंक से लेता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग इसमें गिवन लिखे उसी तरह से एक स्टेटमेंट बैंक के बारे में लिख के फिर से सेम वे में गिवन लिख देंगे, ठीक है। देखो, तो देखो, अगर वो फार्मर लोन जो है वो बैंक से ले तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा एंड रेट जो है वो 7.4% दिया हुआ, तो रेट कितना हो जाएगा 7.4% एंड टाइम जो है वो 1 ईयर रहेगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 74/10, मैंने यहाँ पे डेसिमल हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया 74/10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को कितना मिला 370 रुपीज़, ठीक है। मतलब अगर जो वो फार्मर जो है वो बैंक से लोन लेगा तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 370 रुपीज़ एंड अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 200 रुपीज़। तो हम लोग को बताना है कि उसका कितना पैसा बच रहा है। तो यहाँ पे हम उसका कितना पैसा बच रहा है 170 रुपीज़। देखो हम लोग लिखेंगे किस तरह से वो भी देख लो। देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मनी टू बी सेव्ड बाय द फार्मर इज इक्वल्स टू 370 माइनस 200। तो हम लोग को कितना मिला 170 रुपीज़। लास्ट में मैंने इस तरह से स्टेटमेंट लिखा, देखो, Therefore, if the farmer would take the loan from the agricultural cooperative society instead of bank, then he would save 170 rupees as simple interest per annum. तो हम लोगों का कितना हो गया 170 रुपीज़, ओके। सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, if the interest of rupees 292 in one day be 5 paise, then let us write by calculating the rate of simple interest per annum. Question number 10 क्या कह रहा है कि अगर 292 रुपीज़ का इंटरेस्ट एक दिन का 5 पैसा हो रहा है तो हम लोगों को रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया 292 रुपीज़
एंड टाइम कितना हो गया 1 डे। तो 1 डे तो हम लोग इंटरेस्ट किस में कैलकुलेट करते हैं, ईयरली कैलकुलेट करते हैं, एनुअली कैलकुलेट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट को। तो 1 डे डैट मीन्स 1/365 ईयर, ये हो जाएगा टाइम। एंड यहाँ पे 5 पैसे दिया हुआ। तो देखो हम लोग जो भी मनी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग किस में करते हैं, रुपीज़ में करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज़ हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे पैसे में दिया हुआ, बट हम लोग को किस में निकालना है, रुपीज़ में निकालना है। तो 5/100 कर देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद ईजिली हम लोग का क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से गिवन लिख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है। देखो गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रिंसिपल कितना है 292 रुपीज़, एंड टाइम जो वो 1 डे गिवन था उसको मैंने कन्वर्ट करके क्या लिख दिया, 1/365 ईयर। एंड सिंपल इंटरेस्ट जो कितना गिवन था 5 पैसे। ठीक है, तो हम लोग को रुपीज़ में कन्वर्ट करना, तो 5/100 कितना हो जाएगा, 1/20। तो ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग को रेट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI/100 डिवाइडेड बाई P/T। ठीक है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो डोंट वरी, आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा फॉर्मूला का लिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइज, आप लोग देख लेना अच्छे से। सो अब हम लोग क्या लिखेंगे, रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। रेट का फॉर्मूला लिखने के बाद जो भी वैल्यू है उसको उसमें पुट कर देंगे, तो हम लोग को इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फॉर्मूला पुट करके आंसर हम लोग को क्या मिलता है। सो गाइज देखो, रेट का फॉर्मूला क्या है, SI/100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, SI कितना मिला था हम लोग को 1/20, 100 का 100 एज इट इज़ मैंने लिख दिया, एंड प्रिंसिपल कितना था 292, एंड टाइम जो था वो 1/365 था। उसके बाद नीचे में क्या हो गया, सब सेम, बस जो टाइम था वो रेसिप्रोकल होकर क्या हो गया, ऊपर में 365 नीचे में 1, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1010 शॉर्ट हो गया, फिर 2 1 2 5 10, उसके बाद 365 और 292 बचा। तो हो सकता है इसको आप लोगों को रिड्यूस करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये देखो मैंने इसको किससे रिड्यूस किया है, 73 से। 73 5 365 एंड 73 4 292। ठीक है, तो मुझे कितना मिला, 25/4%। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस सम्स में भी कहा था कि हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी चीज़ को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। अगर आंसर जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 कंप्लीट 1/4%। ठीक है, 4 6 24 एंड 1 बच जाएगा, तो 1 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। Therefore required rate of interest is equals to 6 complete 1/4% आंसर। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। Now let us move on to the question number 11. Question number 11 is, let us calculate the number of years for which the interest of rupees 600 at the rate of simple interest of 8% per annum will be rupees 168. So guys, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम लोग को इसमें नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गिवन है 600, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 8%, एंड इंटरेस्ट कितना गिवन है 168 रुपीज़। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना साल में जो प्रिंसिपल है 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट, 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 168 रुपीज़ कितना साल में हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो, कितना साल में 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट 168 रुपीज़ हो जाएगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना है। फिर से अगेन हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, बाद में सम्स कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे गिवन क्या लिखा, प्रिंसिपल कितना गिवन है 600 रुपीज़, रेट कितना गिवन है 8%, एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 168 रुपीज़। ठीक है, एंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट इंटू प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टाइम का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में हम लोगों का जो भी वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 168 रुपीज़, एंड 100 एज इट इज़ 100 लिख दिया मैंने, एंड रेट है 8%, एंड प्रिंसिपल है 600। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, रेड्यूस कर देंगे। ठीक है, देखते हैं रेड्यूस करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है। देखो मैंने यहाँ पे 0 0 शॉर्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले 0 0 शॉर्ट करने के बाद अब यहाँ पे 8 1 8, 8 2 16, अगेन 8 1 8। ठीक है, उसके बाद अब इसको हम लोग को क्या करना है, 3 से शॉर्ट करना है, 3 2 6, 3 7 21। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या मिल गया, 7/2 ईयर्स, ये हम लोगों को मिल गया। बट इसको हम लोग फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़कर क्या करेंगे, हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है गाइज, तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से हम लोग लिखते हैं वो भी देख लो। यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ मैं। देखो 2 3 6 होता है ना, लिखने के बाद 1 कंप्लीट, तो ये हो गया 1 एज इट इज़। जो रिमाइंडर जो बचेगा उसको आप लोगों को न्यूमरेटर में लिख देना है, एंड जिससे आप लोग डिवाइड करोगे ये होगा
इसको आप लोग क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर में लिख दोगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल गया, 3 कंप्लीट 1/2 ईयर, ओके। सो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 कंप्लीट 1/2 ईयर, यानी 3.5 साल जो यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू 3 कंप्लीट 1/2 ईयर, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। देखो फिर से मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कितने साल में जो प्रिंसिपल है 600 रुपीज़ का, 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट 168 रुपीज़ कितने साल में हो जाएगा, जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 8%। तो मैंने यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर दिया। पुट करने के बाद मुझे क्या मिला था, 7/2 ईयर्स मिला था, ठीक है। 7/2 ईयर्स तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दे रहा हूँ। 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बच गया, तो 1/2, यानी 3.5 साल में जो 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट 168 रुपीज़ हो जाएगा, जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 8%, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is, if I get rupees 1200 return as amount by depositing rupees 800 in bank at the rate of simple interest of 10% per annum, let us write by calculating the time for which the money was deposited in the bank. Question number 12 ये कह रहा है कि मैंने बैंक में 800 रुपीज़ रखा था, मुझे रिटर्न में कितना रुपीज़ मिल रहा है, 1200 रुपीज़, ठीक है। मैंने 800 रुपीज़ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक में रखा था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो मुझे ये बताना है कि मैंने कितने टाइम के लिए 800 रुपीज़ को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखा था, जिसकी वजह से मुझे 1200 रुपीज़ रिटर्न में मिल रहा है। सिंपली इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस टर्म्स में फाइंड आउट किया था टाइम को, उस तरह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी गिवन लिख लेते हैं। सो देखो गाइज, मैंने गिवन में क्या लिखा, अमाउंट गिवन है तो 1200 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना गिवन है 800 रुपीज़, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट इजीली मिल जाएगा। आपने बैंक में कुछ पैसा रखा था, आप लोगों को रिटर्न में ज़्यादा पैसा मिला, तो आप लोगों को कितना इंटरेस्ट मिला वो आप लोग कैसे निकाल लोगे, तो जितना आप लोगों ने रखा था वो और जितना आप लोगों को मिला, जितना आप लोगों को मिला उससे जितना आप लोगों ने रखा था उसको माइनस कर दोगे, विच मीन्स कि आप लोग अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट, यानी कितना ज़्यादा पैसा आप लोगों को मिला। तो जितना ज़्यादा पैसा मिलता है वही इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने भी वही किया, 1200 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 400 रुपीज़। हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 400 रुपीज़, और रेट कितना गिवन है, 10% पर एनम, ठीक है। तो हम लोगों ने गिवन लिख लिया, हम लोग टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें सब वैल्यू को पुट आउट कर देंगे, ठीक है। तो देखो टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट इंटू प्रिंसिपल। तो 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 800, 0 0 शॉर्ट हो गया। उसके बाद फिर जैसे हम लोग रेड्यूस करते हैं, रेड्यूस करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, 5 ईयर्स, ठीक है। तो हम लोगों का फाइनल आंसर कितना हुआ, 5 ईयर्स। दैट मीन्स मैंने अपना पैसा जो 800 रुपीज़ को कितने साल के लिए रखा था, 5 ईयर्स के लिए रखा था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिसकी वजह से मुझे एज अ रिटर्न अमाउंट कितना मिला, 1200 रुपीज़, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है गाइस। So guys, this is all about today's video. We will meet in the next video very soon, and we will do the remaining sums of this chapter in the next video. Till then, take care, bye bye, and thank you so much for watching this video.